तो नेक्स्ट इज द बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। फर्स्ट हम देखेंगे लो पास हाई पास फिल्टर का फर्स्ट ऑर्डर बटरवर्थ हाई पास फिल्टर। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का डेरिवेशन देखा था, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर का डेरिवेशन हमें देखना है। सेम ही है, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, वी आर टू सिंपली अल्टर द पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। देखो ये नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है, जिसमें हमने, ये हमारा ओपैम है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये पॉजिटिव पावर सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई। ओके, इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने फीडबैक रजिस्टर दिया है RF और इनपुट रेजिस्टेंस दिया है R1 और उसको हमने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा आउटपुट टर्मिनल जिसके अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने हाई पास फिल्टर का आउटपुट एज ए इनपुट दिया है। तो नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है वो V1 है, इन्वर्टिंग का V2 है। तो ये जो V1 है ये इस हाई पास फिल्टर का आउटपुट भी है और इस ओपैम के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट भी है। ओके, तो ये जो V1 है, दिस V1 इज वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर R। ये V1 क्या है, यहाँ का वोल्टेज है ना वो, तो यहाँ का वोल्टेज मतलब किसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा, ये इस R के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। और यहाँ पे है कैपेसिटर C और यहाँ पे है इनपुट सिग्नल। ओके, इनपुट सप्लाई वोल्टेज Vin। ठीक है, तो अब इसका ये हाई पास है मतलब क्या, ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेंगे और लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा। तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कैसे आएगा, ये देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे गेन है। गेन मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे, फिल्टर गेन वाई एक्सिस पे, वीओ बाय वी इन वाई एक्सिस पे। अब देखो जीरो से लेके कुछ पर्टिकुलर लोअर फ्रीक्वेंसी तक हमें गेन जीरो मिलेगा या बहुत ही कम मिलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पर जब वो गेन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम गेन के 70.7% हो गया, तो वहां से हम उस गेन को कंसिडर करना स्टार्ट करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी एट विच द फिल्टर गेन बिकम्स 70.7%, मतलब 0.707 टाइम्स ऑफ AVF, मतलब मैक्सिमम गेन इतना होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये हाई पास फिल्टर में उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उसके बाद गेन बढ़ते जाता है और वहां से हम पास बैंड कंसिडर करते हैं हमारा। ओके, और वहां तक के जो बैंड है उसको हम स्टॉप बैंड कंसिडर करते हैं, मतलब वहां तक हमें सिग्नल का गेन जीरो से लेके कुछ हद तक, मतलब 70.7% तक ही मिलता है, तो हम रिजेक्ट बैंड में डाल देते, स्टॉप बैंड में डाल देते। और जब 70.7% से ज्यादा वो होता है और मैक्सिमम होता है, उसको हम पास बैंड में डालते हैं, मतलब उसको कंसिडर करते हैं हम। तो ये फर्स्ट ऑर्डर होने के कारण इसका जो रोल ऑफ रेट रहता है वो 20 dB पर डिकेड रहता है और वो पॉजिटिव रहता है। हाई पास फिल्टर में रोल ऑफ रेट पॉजिटिव रहता है क्योंकि गेन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो +20 dB पर डिकेड रेट में रहता है। सो ऐसा आउटपुट में हमें चाहिए। दिस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व वी शुड गेट एट द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट, हाई पास फिल्टर सर्किट। तो अभी हम उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। देखो, हमें गेन तो मालूम है इसका क्या है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है, नॉन इन्वर्टिंग सर्किट का गेन क्या होता है, AVF क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज इक्वल टू 1 + RF/R1। ये RF और ये R1, 1 + RF/R1 ये हमारा गेन होता है। और आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको मालूम है क्या होता है, तो VO इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज, बराबर है ना। सो VO इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज Vin। सो VO इज इक्वल टू AVF इनटू Vin। AVF हमें मालूम है और अभी Vin हमें फाइंड आउट करना है। Vin भी हमने इनपुट दिया है, पर अभी ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो इनपुट है ये डायरेक्ट Vin नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, V1 है। तो हमें क्या करना है, ये V1 को Vin के टर्म में फाइंड आउट करना है। ओके, सो अभी हम V1 फाइंड करेंगे, तो V1 क्या है, V1 इज वोल्टेज अक्रॉस R1। ये जो Vin है वो टोटल V1 नहीं है, ये जो Vin है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक C में डिवाइड हुआ है और एक R में डिवाइड हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हमें ये V1 फाइंड आउट करना है, रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज, क्योंकि वही हमारा इनपुट है, इसलिए हमें V1 ही फाइंड करना है। तो V1 किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, रजिस्टर के, इसलिए देखो V1 इज इक्वल टू किसके अक्रॉस का वोल्टेज है, वो रजिस्टर R, इसलिए R को ऊपर लेंगे हम, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कौन से दो अपोजिशन कंपोनेंट्स है,
ये R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। R क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय रजिस्टर, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो R यहाँ पे लिखा है हमने R और माइनस JXC, मतलब माइनस JXC क्या है? इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर। तो अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम ऐसा लिखते हैं माइनस JXC। सो R प्लस माइनस JXC मतलब R माइनस JXC। तो यहाँ पे माइनस JXC हमने लिखा इनटू इनपुट वोल्टेज सोर्स। ओके, इनपुट वोल्टेज सोर्स कौन सा है? Vin। तो यहाँ पे हमने Vin लिखा। ओके, अब हम उसको एनालाइज करेंगे। XC मतलब क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका फार्मूला क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC। 2 पाई ये कांस्टेंट है, एफ ये फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट सिग्नल की, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो कंटिन्यूसली चेंज होती है, और C होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में XC की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 बाय 2 पाई FC पुट करेंगे। सो देखो क्या आएगा फिर? R माइनस J और XC की जगह पे 1 बाय 2 पाई FC हमने पुट किया यहाँ पे। ओके, इंटू Vin एज इट इज लिखा। सो R डिवाइडेड बाय R प्लस, अब ये माइनस J का मतलब क्या होता है? 1 प्लस J, 1 बाय J। मैंने लास्ट के एक्सप्रेशन में आपको बताया था कि J इज इक्वल टू माइनस 1 बाय J होता है। J की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 बाय J। हमने ये प्रूव भी किया था लास्ट के लेक्चर में। ओके, सो यहाँ पे माइनस, अगर J इज इक्वल टू माइनस 1 बाय J, इसका मतलब क्या? माइनस J इज इक्वल टू 1 बाय J, माइनस J इज इक्वल टू 1 बाय J। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो माइनस J, माइनस ऑफ J है, उसको हम प्लस 1 बाय J करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस J को, ये जो है हमारा J, और ये माइनस माइनस J को हमने क्या किया? 1 बाय J। देखो यहाँ पे 1 बाय J किया, और ये प्लस साइन आ गया वहां पे। ठीक है, देन नेक्स्ट, तो उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये यहाँ पे आएगा 1, और ये इधर जाएगा J2 पाई FC/R, J2 पाई FC/R। ओके, और ये जो डिनोमिनेटर है J2 पाई FC, ये ऊपर जाएगा। देखो J2 पाई FC और ऊपर क्या है? R है, इंटू R, और ये Vin एज इट इज हमने लिखा Vin। ठीक है, सब्सटीट्यूट 2 पाई RC इज इक्वल टू 1 बाई FC। अब 2 पाई RC मतलब क्या होता है? 1 बाय FC हमें मालूम है, ये इक्वेशन भी हमने लास्ट के डेरिवेशन में देखा था। 2 पाई RC मतलब 1 बाय FC, वेयर FC इज द फिल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है। सो FC इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई RC हम यहाँ पे पुट करेंगे, या 1 बाय 2 पाई RC की जगह पे हम FC पुट करेंगे, और अगर 2 पाई RC रहा तो उसके जगह पे 1 बाय FC पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 पाई RC है, यहाँ पे ये 2 पाई, ये R, और ये C, इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 1 बाय FC। और यहाँ पे क्या क्या बचता है फिर? F बचता है, और J बचता है, और ये Vin बचता है। ओके, तो J को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद F को एज इट इज लिखेंगे, और ये Vin को भी एज इट इज लिखा, और 2 पाई RC जो है उसको हमने क्या लिखा? 1 बाई FC। ये देखो यहाँ पे F बाई FC होगा वो। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 प्लस J 2 पाई J हो गया। अब 2 पाई RC को हम क्या लिखेंगे? 1 बाई FC। यहाँ पे क्या बचता है फिर? 2 पाई RC छोड़ के F बचता है, तो बाकी की टर्म को क्या लिखेंगे? 1 बाई FC, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? F बाई FC इंटू Vin एज इट इज हमने लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? उसको, ये हमारा V1 हो गया। V1 मतलब ये फिल्टर का आउटपुट, फिल्टर का आउटपुट, ये फिल्टर का आउटपुट, और ये फिल्टर के, ये फिल्टर का आउटपुट हो गया, और ये ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट है। फिल्टर का आउटपुट और ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट एक ही है, V1। तो अब हम उसको ये फिल्टर के इक्वेशन में डालेंगे। क्या है? सॉरी, ये ओपैम्प के क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की इक्वेशन में डालेंगे। क्या आउटपुट इक्वेशन उसका? आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इनटू इनपुट वोल्टेज। सो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन, गेन क्या है? AV। अब एज इट इज लिखा हमने उसको, इनटू इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मतलब V1। तो V1 की ये जो इक्वेशन है, वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, J F बाई FC डिवाइडेड बाय 1 प्लस J F बाई FC इंटू Vin।
ठीक है। अब फिल्टर गेन क्या है, ये जो वीन है हम इधर लाएंगे। अब ये इस साइड में अगर वीन को लाया तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो वीओ बाई वीन हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज, ये हमारा फिल्टर का गेन। तो वीओ बाई वीन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचता है फिर, क्या रहता है यहाँ पे, ए वी अप इन ब्रैकेट जे एफ, ये जे जो है वो इसके बाहर है ब्रैकेट के, एफ बाई एफ सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे एफ बाई एफ सी, एज इट इज हमने लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको हम हमारे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको मालूम है, x प्लस जे आई, जो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको कि x प्लस जे वाई, उसको हमने लिखा तो कैसा होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और एंगल क्या आता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या है अभी, जे एफ बाई एफ सी मतलब 0 प्लस जे एफ बाई एफ सी, एफ बाय एफ सी, मतलब यहाँ पे x क्या है, 0 है, और एफ बाई एफ सी क्या है, यहाँ पे x क्या है, 0 है, और y क्या है, एफ बाई एफ सी है। तो अंडर रूट ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, या उसको और हम और भी थोड़ा इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो एफ बाई एफ सी है उसको नीचे ला सकते हैं, नहीं तो उसको ऐसा ही रखो आप, कोई कोई इशू नहीं, ऐसा ही रखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो अंडर रूट ऑफ, ये ए वी एज इट इज रहेगा, उसको यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर, एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या है, 0 स्क्वायर, वो 0 ही रहेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर, एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आएगा। ओके, अब ये जो अंडर रूट ऑफ एफ बाई एफ सी है, और ये एफ बाई एफ सी है नीचे, इस एफ बाई एफ सी को हम नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे ए वी एफ एज इट इज है, मैंने ये लिखा नहीं पर ये ए वी एफ एज इट इज रहेगा यहाँ पे। तो क्या रहेगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से, ए वी एफ ये ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय, ये जो एफ बाई एफ सी अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर, इसको हम नीचे लाएंगे तो वो भी अंडर रूट में ही रहेगा, और यहाँ पे आने के बाद ये उसको डिवाइड होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय एफ बाई एफ सी स्क्वायर मतलब क्या, 1 डिवाइडेड बाय एफ बाई एफ सी स्क्वायर मतलब एफ सी बाई एफ ब्रैकेट स्क्वायर, एफ सी बाय एफ ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा रहेगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एफ बाई एफ सी ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 रहेगा। तो क्या मिला हमें इक्वेशन, देखो ए वी एफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ सी बाय एफ ब्रैकेट स्क्वायर, देखो सेम ये जो इक्वेशन है ऐसा ही हमें यहाँ पे मिला, ठीक है। सो ये इक्वेशन हमें मिलता है आउटपुट में, आप अगर कैलकुलेशन करोगे उसके तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, ये सिर्फ मैथमेटिकल का पार्ट है। सो वी गेट दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पास बैंड गेन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। अब हम उसको देखेंगे कि अकॉर्डिंगली हमारे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के अकॉर्डिंगली है या नहीं। तो देखो जब लो फ्रीक्वेंसी रहती है, मतलब ये जो हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी है जो कंटिन्यूसली चेंज होती है, मतलब एफ, एफ अगर एफ सी से कम है, एफ जब तक एफ सी से कम है, हमें गेन कितना मिलना चाहिए, बहुत ही कम, बहुत ही कम मिलना चाहिए। तो देखो मिलता है कि नहीं, तो देखो इस इक्वेशन से, इफ एफ इज लेस एफ सी इज ग्रेटर, मतलब एफ सी ज्यादा है और एफ कम है, मतलब ये रेशियो बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा रेशियो का स्क्वायर और ज्यादा आएगा, तो ये पूरी टर्म बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मतलब इस पूरे टर्म में ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कब बढ़ेंगी, जब एफ सी ज्यादा रहेगा और एफ कम रहेगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेंगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ये रेशियो कम होता है, ये रेशियो ही तो हमारा गेन होता है। तो गेन क्या रहता है फिर, कम रहता है। कब, इफ एफ इज लेस देन एफ सी। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर एफ सी से कम होती है तो गेन क्या मिलता है, कम मिलता है। देखो गेन क्या मिलता है, यहाँ तक कम मिलता है। अब सेकंड केस, व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ सी, अगर एफ और एफ सी सेम रहते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0.707 ऑफ ए वी एफ मिलेगा। अब देखो मिलता है कि नहीं। तो सेकंड केस में देखो वी ओ इज इक्वल टू वी इन है, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, अगर ये एफ और एफ सी सेम है तो ये रेशियो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, सो यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 2, सो अंडर रूट ऑफ 2, सो एवीएफ डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 मतलब 1.414, सो 1 डिवाइडेड बाय 1.414 मतलब 0.707। तो क्या मिलेगा हमें, वी ओ बाई वी इन 0.707 ऑफ एवीएफ, और हमें मिलता भी है वैसा, यू कैन सी हियर। अगर एफ और एफ सी सेम है तो आउटपुट क्या मिलता है, 0.707 ऑफ एवीएफ। अब से थर्ड कंडीशन, इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ सी। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो गेन कितना मिलेगा हमें, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए वेव मिलेगा, मतलब सबसे ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब देखो मिलता है कि नहीं। तो इफ एफ इज ग्रेटर देन एफ सी, देखो इस इक्वेशन में पुट करके, अगर एफ ज्यादा है एफ सी कम है तो एफ जितना बढ़ते जाएगा उतनी ये रेशियो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। इस टर्म में देखो सिर्फ डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये रेशियो बहुत कम हो जाएगा, और कम का स्क्वायर और कम होता है। ओके, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत कम हो जाएंगी यहाँ पे। तो इस पूरे टर्म में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है तो इस पूरे रेशियो की वैल्यू बढ़ेंगी। इस रेशियो की वैल्यू बढ़ेंगी मतलब ये रेशियो तो हमारा गेन होता है, वी ओ बाई वी। इसका मतलब क्या, कि अगर एफ ज्यादा है एफ सी कम है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है और इस रेशियो की वैल्यू बढ़ती है और हमें मैक्सिमम गेन मिलता है। तो देखो अभी ये कंडीशन में हमें गेन क्या मिलता है, इस इक्वेशन से भी देखो आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए वी एफ मिलता है, मतलब यहाँ पे हमें गेन मैक्सिमम मिलता है इस कंडीशन में। सो आवर इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लो पास हाई पास फिल्टर। ओके, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर होता है वैसे ही सेकंड ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। सिमिलरली एज लाइक फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर वी हैव सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, सिर्फ दो फिल्टर सर्किट होती है। ओके, यहाँ पे दो फिल्टर सर्किट होती है और उसका रोल ऑफ रेट 40 dB पर डिकेड होता है। ओके, और ये इक्वेशन ऐसा होता है, यहाँ पे अगर हमने R1 और R2 R3 और C2 C3 की वैल्यू अगर सेम रहेगा, मतलब दोनों फिल्टरिंग कंपोनेंट के रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू, दोनों रजिस्टर की वैल्यू इक्वल और कैपेसिटर की वैल्यू इक्वल रखी, तो हमें ये सिंपली 1/2 πRC मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या फर्क आएगा, ये पावर जो है वो फोर्थ पावर आएगा, एफ बाई एफ सी इक्वल फोर्थ पावर। फोर्थ पावर होने की वजह से हमें ऐसा शार्प यहाँ पे कर्व मिलेगा। तो वो सेकंड ऑर्डर फिल्टर होता है। यहाँ पे सिर्फ सेम ही सर्किट है, सिर्फ दो फिल्टरिंग कंपोनेंट हम यूज करते हैं, एक फिल्टर और ये दूसरा फिल्टर। क्यों, क्योंकि हमें जो रोल ऑफ रेट है वो शार्प मिलता है, 40 dB पर डिकेड मिलता है। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर। ओके, सो नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बैंड पास फिल्टर। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।